हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज स्टेट्स में मैं नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया था वो हमने पढ़ाया था आपको मीन, और हमने जो आपको सीरीज कराई थी वो इंडिविजुअल सीरीज कराई थी। इंडिविजुअल सीरीज में आपका जो डाटा दे के रखता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन का देकर रखता है। लेकिन आज जो हम कराएंगे आपको, आज हम कराएंगे डिस्क्रीट सीरीज। क्या कराएंगे बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज कराएंगे। अब ये डिस्क्रीट सीरीज की अगर मैं बात करूं कि डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या है, इसे अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको कैसे देके रखेगा? आपको जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो वो इस तरह से बता देगा कि जो आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें जिन बच्चों के 60% आए हैं उन बच्चों की संख्या 5 है, जिन बच्चों के 65% आए हैं उन बच्चों की संख्या 8 है। तो इसमें इंडिविजुअल ना देके नंबर ऑफ पर्सन दे देगा कि इतने पर्सन की इतना डाटा है, इतने पर्सन का इतना डाटा। ठीक है नहीं? इंडिविजुअल सीरीज में क्या था कि एक एक पर्सन का डाटा दिया हुआ था, एक पर्सन के डाटा का दूसरे डाटा से कोई मतलब नहीं था। ठीक है नहीं? लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको संख्याएं मिलेंगी। ठीक है नहीं? कि इतने पर्सन इतने मार्क्स, इतने पर्सन इतने मार्क्स, इस तरह से आपको डाटा मिलेगा। और जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में डिफरेंस क्या है। क्या आपका चीज, क्या आपका जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा समझना जरूरी है कि डिस्क्रीट और आपका जो है इंडिविजुअल, इनमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब तक हम डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक हम प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। रही बात देखिए मेथड की, कि डिस्क्रीट मेथड को सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होंगे। मेथड वही होंगे जो इंडिविजुअल सीरीज में यूज किया था, एक डायरेक्ट मेथड और एक आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है नहीं? फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा लेकिन मेथड वही रहेंगे। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो बच्चों, डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, देखिए डायरेक्ट मेथड में आपके 2 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई इच वैल्यू ऑफ एक्स बाय द कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी एफ। आपका जो डाटा दिया गया है, जैसे उसने दिया कि 5 बच्चों के जो नंबर हैं वो कितने हैं? वो 60 नंबर हैं। 5 बच्चों के 60 नंबर हैं, 8 बच्चों के 70 नंबर हैं। तो आप क्या करोगे? आप जो 5 बच्चे दिए गए हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी दिए कहते हैं, जो नंबर ऑफ डाटा दिया गया है। ठीक है नहीं? और जो आपको मार्क्स दिए गए हैं वो है आपका एक्स, कैपिटल एक्स। तो आप क्या करेंगे? 5 बच्चों के 60 मार्क्स है तो 5 की 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा 300। उसके बाद 8 बच्चों के कितने 70 नंबर है तो 8 की 70 में मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा कितना आपका 560। इस तरह से आपका डाटा निकल कर आएगा। ठीक है नहीं? तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, मल्टीप्लाई इच वैल्यू ऑफ एक्स बाई कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी एफ। दिस मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एफ एक्स। जैसे 5 गुना 60 इज इक्वल टू कितना आ गया? 300। तो 5 है एफ, 60 क्या है? एक्स। तो एफ इंटू एक्स, तो मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू आएगी वो कहलाएगी आपकी एफ एक्स। ठीक है नहीं? उसके बाद जितनी भी आपको सीरीज दी गई है, जितनी भी आपको वैल्यू दी गई है, उन सबका एफ एक्स निकालकर, उन सबका एफ एक्स निकालकर उन सब एफ एक्स को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो सेकंड स्टेप है समेशन ऑफ एफ एक्स विल बी सिग्मा एफ एक्स। जितने भी एफ एक्स आपके आएंगे उन सब का सम करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी, एक वैल्यू जो निकल कर आएगी वो वैल्यू कहलाएगी आपकी सिग्मा एफ एक्स। क्लियर नहीं? और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी मतलब 5 बच्चों के इतने, 8 के इतने, 10 के इतने, तो वहां से हम ये निकाल लेंगे कि टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है। और टोटल नंबर ऑफ डाटा कैसे निकलेगा? जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। तो जो ऐड करके वहां से आएगा उसे कहेंगे कैपिटल एन या सिग्मा एफ। फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर एन या सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ एक्स। बस ये सीधा सीधा सा फॉर्मूला। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2 न्यूमेरिकल अभी आपको कराऊंगा, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि करते कैसे हैं। ठीक है नहीं? आप देखिएगा यहां पर, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ मार्क्स। आपको ये मार्क्स दिए गए हैं, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, इसका हमें मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मार्क्स कितने? 4 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 5 बच्चों के। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा कितना है? 5। 5 बच्चों के 4 नंबर आए हैं, 8 बच्चों के 5 नंबर आए हैं, 10 बच्चों के 6 नंबर आए हैं, 10 बच्चों के 7 नंबर आए हैं और 7 बच्चों के 8 नंबर।
तो जो ये मार्क्स दिए गए हैं ये तो है मेरा कैपिटल एक्स, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं कि कितने स्टूडेंट के कितने नंबर हैं वो है एफ। अब जो मेरा पहला डाटा था, जो मेरी इंडिविजुअल सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था, इंडिविजुअल सीरीज में ये फ्रीक्वेंसी नहीं आती थी, यहाँ आता था नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर आ गया कि पहले स्टूडेंट कितने, दूसरे कितने, तीसरे कितने, चौथे कितने, यानी एक डाटा एक ही बच्चे का होता था, एक डाटा एक ही बच्चे का रहता था। यहाँ पर क्या है, ये जो 4 नंबर है ये 5 बच्चों के हैं, क्लास में 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 नंबर आए हैं, ठीक है नहीं, तो आप वो इंडिविजुअल डाटा नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्क्रीट सीरीज। ये दोनों में अंतर है, क्लियर है नहीं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले f की मल्टीप्लाई करेंगे x में, किसमें, f की मल्टीप्लाई होगी आपकी x में, तो यहां से आ जाएगा f इंटू एक्स, ठीक है नहीं। तो f इंटू एक्स के लिए क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 20 आ जाएगा, यहां पर 5 इंटू 8 40 आ जाएगा, 6 इंटू 10 60 आ जाएगा, 7 इंटू 10 70 आ जाएगा, और 8 इंटू 7 56 आ जाएगा। ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, सॉरी ये आपका एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आया है, ये इसका मतलब क्या है एफ एक्स का, यानी 5 बच्चों के कितने नंबर है, 4 नंबर है, यानी 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 नंबर है, तो उन 5 बच्चों के जो मार्क्स होंगे उनका टोटल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा नहीं, 5 के 4 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 नंबर है, तो उन 4 को अगर आप 5 बार ऐड करेंगे तो उन 5 बच्चों के जो मार्क्स का सम बैठेगा वो कितना बैठेगा, 20 बैठेगा। तो ये उनके मार्क्स का सम है, 5 बच्चों के मार्क्स का सम 20, 8 का सम 40, 10 का सम 60, 10 का सम 70 और 7 का सम 56। ये आपका आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमें क्या निकालना है, मैंने आपको बताया था, देखिए जो फॉर्मूला है आपका उसमें आपको चाहिए सिग्मा एफ एक्स और एन। अब सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा, देखो बच्चों यहां पर जो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी आएगी, सिग्मा एफ एक्स, और आपको और क्या चाहिए, और आपको चाहिए यहां से एन या सिग्मा एफ, ये 2 चीजें चाहिए। इसके बाद आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर कैपिटल। अब सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, यहां पर जो एफ एक्स की वैल्यू आपकी आई है इन सब का सम कर देंगे, जब इन सब का सम करेंगे तो देखो बच्चों क्या आएगी, यहां से वैल्यू, इनकी वैल्यू आपकी आएगी 20 प्लस 40 प्लस 6 प्लस 70 प्लस 56, ठीक है नहीं, तो ये आपका आ गया बच्चों 246, कितना आ गया, 246 आ गया। और जो एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये भाई 5 बच्चों कितने हैं, 8 कितने हैं, 10 कितने हैं, 10 कितने, 7 कितने, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यहीं से आएगा नहीं निकल के। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कहलाता है कैपिटल एन। तो यहां से देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा आपका 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7, ये आ गया आपका 5 प्लस 8 प्लस 10, ये आ गया 40, आपका कितना आ गया बच्चों, 40 आ गया। तो एक्स बार की वैल्यू आपकी आ गई 246 अपॉन 40, और एक्स बार की वैल्यू आपकी देखिए कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी 246 अपॉन 40, ये आ जाएगा आपका 6.15, कितना आ गया, 6.15 आ गया। यानी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, उनके एवरेज मार्क्स है 6.15। तो ये अंतर है आपका डिस्क्रीट और इंडिविजुअल, ठीक है नहीं। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, हाँ केवल नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ डाटा देगा, ठीक है नहीं। फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, डिस्क्रीट सीरीज में आएगी, ठीक है नहीं। एक न्यूमेरिकल देखिए और लेते हैं इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कैलकुलेट द एवरेज वेक्स ऑफ 10 वर्कर्स, आपके 10 वर्कर हैं, उन 10 वर्कर का आपको एवरेज वेक्स निकालना है, यानी वो कितने रुपये डेली कमा रहे हैं। यहाँ पे देखिए डेली वेक्स कितने, 4 रुपये, 4 रुपये डेली कितने वर्कर कमा रहे हैं, 2 वर्कर। 2 वर्कर ऐसे हैं 10 में से जो आपके 4 रुपये डेली कमा रहे हैं, 1 वर्कर 10 में से ऐसा है जो 6 रुपये कमा रहा है, 4 वर्कर ऐसे हैं जो 10 रुपये कमा रहे हैं, 2 वर्कर ऐसे हैं जो 11 रुपये कमा रहे हैं, और 1 वर्कर ऐसा है जो 14 रुपये कमा डेली के, ठीक है नहीं। आपको एवरेज निकालने की, जो वर्कर है वो एवरेज कितने रुपए कमा रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तरीका वही है, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एफ में, ठीक है नहीं। भाई 2 वर्कर 4 रुपए कमा रहे हैं, 2 वर्कर 4 रुपए, यानी 4 प्लस 4 कितने हो गए 8, यानी टोटल मिलाकर दोनों वर्कर कितना पैसा कमा रहे हैं, डेली 8 रुपए कमा रहे हैं। तो यहां से एफ इंटू एक्स आ जाएगा आपका
एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स कितना जाएगा, यह जाएगा 8, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 40, यह आ जाएगा 22 और यह आ जाएगा आपका 40। क्लियर है नहीं, ये एक्स हो गया, ये फ्रीक्वेंसी एफ हो गई आपकी, ठीक है नहीं। तो यहाँ से 4 गुना 2 8, 6 गुना 1 6, 10 गुना 4 40, 11 गुना 2 22 और 14 गुना 1 14, ठीक है नहीं। अब तरीका वही है, आप फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। एन भी रख सकते हैं, सिग्मा एफ भी रख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है नहीं। भाई ये एफ का सम करेंगे तो सिग्मा एफ भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। तो एन की तो वैल्यू मुझे पता है, देखिए इसने क्या कहा कि 10 वर्कर का निकालना है। आप इसे ऐड कर लीजिए, 2 और 1 3 4 7 और 3 10, 10 हो जाएंगे नहीं, फिर 2 1 3 4 7 2 9 और 1 10 आ गया। अब निकालना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा, सिग्मा एफ एक्स आएगा एफ एक्स का सम करने के बाद। एफ एक्स का सम कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर एफ एक्स का सम करने के बाद आएगा 8 + 6 + 40 + 22 + 14, ये आ गया आपका 90। कितना आ गया, 90 आ गया। तो यहां से जब एक्स बार आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 90/10 और एक्स बार कितना आ गया, एक्स बार आ गया आपका 9, ठीक है नहीं। तो जो एवरेज वेग निकल कर आई, एवरेज वेग कितनी निकल कर आई, एवरेज वेग्स ऐसे लिख भी सकते हैं आप बाद में, एवरेज वेग्स ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 9 रुपीज। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर नहीं। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट जो सीरीज है आपकी उसके न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से इसी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे आपकी बुक से, ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-2 मिनट के न्यूमेरिकल है, ज्यादा समय नहीं लगने का, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं इसके बाद शॉर्टकट मेथड की, कि शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई होगा। देखिए शॉर्टकट मेथड की अगर मैं बात करूं, आपने जो इंडिविजुअल सीरीज हमने यूज की थी उसमें भी शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया, और उसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हुए हम क्या करते थे, एक जो मीन है वो एज्यूम कर लेते थे। वही कंडीशन सेम इसमें चलेगी, इसमें भी हम एज्यूम करेंगे। स्टेप पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या स्टेप है इसके। सबसे पहला स्टेप वही है, एनी वैल्यू में बी टेकन एज एज्यूम मीन ऑफ द डाटा। एक वैल्यू ऐसी ले लेंगे जो एक्स है आपका, उस एक्स में से कोई वैल्यू ऐसी ले लेंगे जो आपकी क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू हो जाएगी, जिसे मीन मान लेंगे कैपिटल ए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो आपका कैपिटल एक्स है उस कैपिटल एक्स में से ए को माइनस कर देंगे। कैपिटल एक्स में से ए को माइनस करेंगे जैसे पहले करे थे। वहां मानते थे हम डी, यहां मानेंगे डी एक्स। क्या मानेंगे, डी एक्स मानेंगे, इसे कहेंगे डेविएशन। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते थे, लास्ट वाली जो इंडिविजुअल सीरीज थी जो डेविएशन निकल कर आता था उसका क्या कर देते थे, सम कर देते थे। ये तो करते थे नहीं, यहां डेविएशन का सम नहीं होगा, यहां पर आपका एक कॉलम और बढ़ेगा, एक कॉलम आपका और बढ़ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो डेविएशन की वैल्यू निकल कर आई है उस डेविएशन की फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जो dx आया है अब आप क्या करेंगे, d की देखिए इच वैल्यू ऑफ डेविएशन इज मल्टीप्लाई बाय इट्स रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। जिस डेविएशन की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी में उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी f इंटू dx। तो वहां से आपके जो एक कॉलम बन के आएगा उसमें आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, f इंटू dx की वैल्यू निकालेंगे। और जो f इंटू dx की वैल्यू आएगी बाद में उन सब का सम करने के बाद आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, सिग्मा एफ dx की। किसकी वैल्यू मिलेगी, सिग्मा एफ dx की वैल्यू मिलेगी। फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ dx अपॉन सिग्मा f, या सिग्मा f की जगह n भी रख सकते हैं। क्लियर नहीं, ये आ जाएगा ठीक, a प्लस सिग्मा एफ dx अपॉन n या सिग्मा एफ। ठीक, a आपका एज्यूम मीन है, x बार आप जानते हैं, x बार आपका जो है मीन है जो आप निकाल रहे हैं। सिग्मा एफ dx क्या है, जो आप डेविएशन निकालेंगे मल्टीपल करके फ्रीक्वेंसी से, उन सब का सम आएगा f इंटू dx का। और n आप जानते हैं, n है नंबर ऑफ डाटा या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके दो भी, वो भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों बात करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए अब तक हम जितने न्यूमेरिकल कर रहे थे शॉर्टकट मेथड से वो 3 कॉलम में कंप्लीट हो रहे हैं, 3 कॉलम में हो रहे थे इंडिविजुअल सीरीज में। लेकिन जो डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में जो कॉलम बनेंगे वो 4 कॉलम बनेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना के छोड़ रखे हैं। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो 2 कॉलम में आएगा,
2 कॉलम आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या दिया, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय शॉर्टकट मेथड बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम 9। यानी इसने ये भी दे दिया कि आप जो एज्यूम करेंगे मीन, वो क्या एज्यूम करना है, वो क्या एज्यूम करना है, 9 एज्यूम करना है। कभी कभी न्यूमेरिकल में देगा भी, भाई ऐसे तो आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, वैल्यू कुछ भी मान लो आपका वही आएगा, 9 भी नहीं मानेंगे तब भी वही आएगा। लेकिन अगर वो एग्जाम में दे दे कि आपको जो डेविएशन निकालना है वो इस वैल्यू से निकालना है, तब आप फिर वही वैल्यू ए मान के चले। तो इसमें दिया है बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम 9, यानी यहां से सीधा सीधा सा आ गया कि ए की वैल्यू आपकी 9 आ गई, जो एज्यूम मीन है उसकी वैल्यू 9 आ गई। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी वैल्यू यहां पर दी गई है, ये जो ए है 9 है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए हो गया ना। तो ए तो आपने मान लिया। अब इसके बाद हम क्या करते थे, जो हम क्या करते थे, डेविएशन निकालते थे dx, और dx की वैल्यू क्या होती थी, dx की वैल्यू होती थी x माइनस ए, x माइनस ए। यानी जो x है आपका, ये x जो दिया गया है इसमें से a को माइनस कर दे, ठीक है नहीं। ये कोई भी डाटा दिया गया है, देखिए x आपका ये है, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, यानी जो 6 है आपका, ये 5 डाटा की वैल्यू है, 7 8 डाटा की वैल्यू है, 8 9 डाटा की वैल्यू है, 9 12 डाटा की वैल्यू, ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जब x माइनस आप कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो x है उन सब में से 9 को माइनस कर देंगे। तो 6 में से माइनस करेंगे तो -3 आएगा, 7 में से माइनस करेंगे -2, 8 में से माइनस करेंगे -1, 9 में से माइनस करेंगे 0, और 10 में से 9 को माइनस करेंगे +1, यहाँ 11 में से माइनस करेंगे +2, 12 में से माइनस करेंगे +। ये आ गया बच्चों आपका dx, क्या आ गया, dx आ गया। अब आपको निकालना क्या है, मैंने कहा एक स्टेप और बढ़ेगा। भाई इंडिविजुअल सीरीज में मैं क्या करता था, इस dx का सम कर लेता था, लेकिन यहाँ dx का सम नहीं होगा, यहाँ सम होगा f इंटू dx का। किसका सम होगा, f इंटू dx का सम होगा। क्लियर नहीं, f इंटू dx का सम का मतलब क्या होगा, पहले f की मल्टीप्लाई करेंगे dx में, यानी फ्रीक्वेंसी f ये है, dx ये है, तो 5 की मल्टीप्लाई -3 में होगी -15, ये आएगा -16, ये आएगा -9, ये होगा 0, ये +6, ये +12 और ये +12, ठीक है नहीं। अब इसके बाद आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए और देखिए आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। आपका जो फॉर्मूला है देखो बच्चों, वो है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन कैपिटल N, या सिग्मा f कुछ भी रख लीजिए। a की वैल्यू आपके पास आ गई 9, n क्या आएगा, n आएगा जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी का सम, और फ्रीक्वेंसी का सम करने के लिए देखिए सबको ऐड कर देते हैं, 5 + 8 + 9 + 12 + 6 + 6 + 4, ये आ गई जी आपकी वैल्यू 50। n की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब आपको निकालना है सिग्मा f dx। भाई तीन तो वैल्यू निकालनी, तीनों वैल्यू जैसे निकलेंगे फॉर्मूले में रखेंगे x बार आपका आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो सिग्मा f dx के क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा, इन सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ये आपका आ गया भैया -10, कितनी आ गई, -10 आ गई। क्लियर। अब तीनों वैल्यू को पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, x बार इक्वल टू a की वैल्यू है 9 और सिग्मा f dx की वैल्यू -10 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 और n की वैल्यू है 50। तो x बार आपका कितना आ जाएगा, 9 माइनस ये आ जाएगा 0.2 और x बार आपका आ जाएगा बच्चों 8.8, कितना आ जाएगा, 8.8 आ जाएगा। तो ये बच्चों वैल्यू आ गई आपकी मीन वैल्यू, जो डाटा आपको दिया गया है उसकी मीन वैल्यू आ गई। तो शॉर्टकट मेथड से इस तरह से आपका डिस्क्रीट सीरीज में एक कॉलम बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं। क्या करना पड़ेगा, डेविएशन ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे पहले निकालते थे, बस एक कॉलम क्या बढ़ेगा कि फ्रीक्वेंसी की डेविएशन में मल्टीप्लाई करनी है, तब जाके उसका सम करना। यहां पर आपका, यहां पर n की वैल्यू आएगी, यहां पर किसकी वैल्यू आएगी, n की, n आपका कितना आ जाएगा 50, और यहां पर वैल्यू आएगी सिग्मा f dx की, ये आएगी -के। आप इस तरह से भी टेबल के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, टेबल के नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इन दोनों का ही सम चाहिए, इनके सम से मुझे, सॉरी एक मिनट, ये n की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर आएगी, ये वाली n = 50, क्योंकि आपको सम चाहिए, एक तो फ्रीक्वेंसी का चाहिए, एक f × dx का चाहिए, ना तो इसके सम की आवश्यकता है ना इसके सम।
तो इनका सम हमें करना भी नहीं, ठीक है नहीं। 3 वैल्यू फॉर्मूले में जो चाहिए वो यहाँ रखें और आंसर आप निकालें, ठीक। एक न्यूमेरिकल और कराता हूं, देखो शॉर्टकट मेथड चाहिए आपको। यहां पर आप देखिएगा क्या दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट द मीन वेट ऑफ द 100%, यानी 100% का मीन वेट निकालना। और डाटा क्या दिया गया है वो समझिएगा। फर्स्ट कॉलम है वेट का, सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ पर्सन का। तो फर्स्ट कॉलम में क्या दिया गया है, 64 किलो वेट है। कितना वेट है, 64 किलो वेट। कितने पर्सन का, नंबर ऑफ पर्सन है 15 आपके, कितने हैं 15% है, यानी 15 व्यक्ति, 100 में से 15 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका वेट 64 केजी है, ठीक। उन 100 में से 13 व्यक्ति ऐसे हैं, 13% ऐसे हैं जिनका वेट 65 केजी है। तो ये फ्रीक्वेंसी दे दी, ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एफ की, और ये वैल्यू है कैपिटल एक्स की। ये तो डाटा दे दिया कि भाई कितना वेट है, ठीक है। तो एवरेज निकालना है, जिसका एवरेज निकालना होता है वो एक्स होता है, और जो नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ जो है आपके स्टूडेंट देके रखते हो फ्रीक्वेंसी होती है। भाई इतने पर्सन का इतने वेट, इतने का इतना, इतने का इतना। तरीका वही है करने का। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पर dx, और dx इक्वल टू होता है कैपिटल एक्स माइनस ए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a मानना पड़ेगा। ए हमने मान लिया कि a की वैल्यू क्या है। देखो a कैसे मानेंगे, अगर वो यहाँ देके रखता कि जो आपको डेविएशन निकालना है वो इस वैल्यू से निकालना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था, फिर तो मैं वही मानता। अब मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी मान लूँ। भाई 64 से लेके 73 तक वेरी कर रहा है, तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 67, 68, 69 कुछ भी ले लो। तो मैंने यहाँ पर ले ली 68। तो जो फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। यहां से एक वैल्यू तो आ गई 68, दूसरी वैल्यू कैपिटल एन कितनी है आपको दिया गया है, देखिए नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, 100 है। यानी जो फ्रीक्वेंसी का सम यहां से निकल कर आएगा ये ऑटोमेटिक दिया गया है टेबल में ही कि एन जो आएगा वो 100 आएगा, तो इसको सम करने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल और केवल एक वैल्यू बची फॉर्मूले में सिग्मा एफ डी एक्स, जिसकी वैल्यू मुझे निकाल के यहाँ पर पुट करनी। और इसकी वैल्यू पुट करने के लिए बच्चों सबसे पहले करेंगे dx इक्वल टू एक्स माइनस ए की वैल्यू है 68, तो सभी में जब 68 को माइनस करेंगे तो यहां से क्या आएगा, यहां आएगा -4, -3, -2, -10, क्योंकि इन सब में जो 68 माइनस करेंगे तो ये आएगा। यहाँ से 69 में 68 माइनस होगा तो +1, +2, +3, +4, +5, ये आपकी वैल्यू निकलकर यहाँ पर आ जाए, ठीक है नहीं। अब क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है f इंटू डी एक्स की। फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी है डेविएशन में, ठीक है नहीं। तो जब डेविएशन में मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू -4 -6, ये -39, ये -36, -5 आ जाएगा 0, 11, 14, प्लस का 14, प्लस का प्लस वो लगा दे, +18, +12 और +10। यहाँ से जो उनका सम निकल कर आएगा वो आएगा सिग्मा एफ डी एक्स। अब इनका सम निकाल लेते हैं। देखो बच्चों क्या है इन सबका सम, -60, -39, -36, -5, +11, +14, +18, +12, +10, ये वैल्यू निकल कर आ गई आपकी -75। कितनी आ गई, -75 निकल। क्लियर है नहीं, तो सीधा सीधा से बिल्कुल वही फंडा है। अब इस वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, यानी आपकी जो वैल्यू आई है सिग्मा एफ इंटू डी एक्स की वो आई है -75। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे, तीनों वैल्यू आ गई हमारी 68, ये हो जाएगा +/- 75/100, यानी एक्स बार इज इक्वल टू 68 माइनस 0.75 और एक्स बार इज इक्वल टू 67.25, इतना केजी। किसमें आएगा, केजी में आएगा, क्योंकि जो x की वैल्यू दी गई है वो केजी में दी गई है। इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था मीन वेट कितना है 100% का, तो हम लिख देंगे सो मीन वेट ऑफ 100% इज इक्वल टू 67.25। ये आपका बच्चों यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है नहीं। तो देखो कितना इजी है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। बस एक बार आपको समझना है कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। फॉर्मूले भी लगभग सभी के सेम है, ठीक है नहीं। उसमें 3 कॉलम में काम चल जाता था, इसमें एक कॉलम आपका और एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है नहीं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।
जो डिस्क्रीट सीरीज थी वो आपकी क्लियर हो चुकी है। 2 ही तरह के न्यूमेरिकल आपके डिस्क्रीट से बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में बताया जाएगा, जिसे ग्रुप डाटा भी कहते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।